cubical furnace of 1 meter side rest on a concrete floor. Floor is considered cubical है तो क्यूब का साइज कितना है, साइड कितना है 1 मीटर साइड, और कहाँ पे रखा है, रेस्ट ऑन अ कंक्रीट फ्लोर पे। फ्लोर इज कंसिडर्ड टू बी इंसुलेटेड, मतलब उस क्यूब का नीचे का लेयर है, सरफेस है, वो कैसे इंसुलेटेड है। तो गाइज मुझे आप बताओ कि क्यूब को साइड कितना होता है, क्यूब को साइड्स कितने होते हैं टोटल, नीचे ऊपर आगे पीछे और साइड में दो, तो 1 2 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 में से साइड में से नीचे वाला जो सरफेस एरिया है वो तो काम का नहीं है क्योंकि वो इंसुलेटेड है, तो बचे कितने सरफेस एरिया, 5। सरफेस का टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग एयर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग एयर मीन्स TB। फाइंड आउट द रेट एट विच द हीट इज बीइंग लॉस्ट टू द सराउंडिंग। क्यूब में से जा रही है सराउंडिंग में, मीन्स मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होगा तो कन्वेक्शन। नेग्लेक्ट द हीट लॉस ड्यू टू द कंडक्शन एंड रेडिएशन, वैसे भी उन्होंने मेंशन किया कंडक्शन नहीं हो रहा है, रेडिएशन नहीं हो रहा है। ऑल्सो नेग्लेक्ट द हीट लॉस फ्रॉम द बॉटम फर्नेस, ये नहीं बोला होता तो भी समझ जाना है क्योंकि नीचे का लेयर क्या है, इंसुलेटेड है। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज आर गिवन एज, अभी गाइस यहाँ पे देखो तो प्रॉपर्टीज आपको ऐसे दिया है 20 50 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस पे रो इतना है, CP इतना है, म्यू इतना है, K इतना है। तो गाइस यहाँ पे देखो कि इसमें से मैं चूज कौन सा करूँ, तो इसलिए आपको हिंट देता हूँ, आपको क्या करना है, एवरेज करना है। सरफेस का कितना है 80 और सराउंडिंग का कितना है 20, और हम दोनों का अगर फिल्म कंसिडर करते हैं 80 प्लस 20 100 होता है और डिवाइड बाय 2, तो मुझे सरफेस और मुझे एयर के बीच का फिल्म टेम्परेचर कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आप कभी भी ना, अगर आपको ऐसा टाइप का अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो TF के बेस पे, तो वही आपका क्या रहेगा, तो TF कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे TS कितना है 80, ओके, और एयर का कितना है 20, डिवाइड बाय 2 करो कितना आएगा, 100 डिवाइड बाय 2 50, तो मुझे ये प्रॉपर्टीज काम का है। तो मेरा रो इतना, CP इतना, म्यू इतना, K इतना, तो उसको आप कॉपी करोगे। चलो देखते हैं, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सो मिसलेनियस सॉलिड है जिसका नीचे का सरफेस एरिया बिना काम का है, तो सरफेस एरिया TS 80 डिग्री सेल्सियस है, एयर का टेम्परेचर 20 है, एयर साइड जो है 1 मीटर है। सेलेक्ट द थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन TF ओनली, ये तो मैंने आपको सिखाया वहाँ पे, TB प्लस TS डिवाइड बाय 2 कर दो, 50 डिग्री सेल्सियस का प्रॉपर्टी चूज करो, और फिर आपको रिलेशन दिया था ओके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट ये रिलेशन गिवन रहेगा, विदाउट रिलेशन ये आएगा नहीं, तो ये भी क्या रहेगा, गिवन रहेगा। तो टेंशन मत लो, ये हमेशा गिवन ही होता है। नसल नंबर इज इक्वल टू 0.14 ग्रेशोफ नंबर इंटू प्रेंटल नंबर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखने के बाद आपको देखना है उसका LC। तो ये मिसलेनियस सॉलिड है, ओके, यहाँ से हीट अंदर पास भी होगी, बाहर भी निकलेगी, तो यहाँ पे किसी भी साइड में जाओ तो टेंशन ही नहीं है, सब क्यूब का साइड क्या A है, तो 1/LC इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/A। ये अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो मैंने आपको यहाँ पे शो किया था, ओके, ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज हुआ। सो A/2 LC आपको मिल जाएगा, उसका इन्वर्स करना है। नेक्स्ट TB दिया हुआ है
सर फिल्म टेम्परेचर आपका कितना आया था 50 डिग्री सेल्सियस, टीवी प्लस टी एस डिवाइड बाई 2 करके केल्विन में कन्वर्ट किया था। फिर केल्विन का इन्वर्स करके आपको क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। तो ग्रेशॉफ नंबर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ग्रेशॉफ नंबर चाहिए, फ्रंटल नंबर चाहिए। तो एलसी क्यूब रो स्क्वायर बीजी डेल्टा टी अपन म्यू स्क्वायर, क्या मुझे ये सारे प्रॉपर्टीज दिए हैं, एलसी मैंने निकाला, रो मुझे उन्होंने गिवन था, बीटा मैंने निकाला हुआ है, जी 9.81 होता है, डेल्टा टी कहाँ से है, तो टी एस माइनस टी बी ये भी गिवन है, म्यू भी दिया हुआ है। सबको इजीली क्या मिलेगा, ग्रेशॉफ नंबर, फ्रंटल नंबर म्यू सी पे अपन के, ये भी वैल्यूज गिवन है, सो यू विल गेट फ्रंटल नंबर। दोनों को प्रोडक्ट निकालो। इस बार सी और एम चूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 0.14 वो प्रोडक्ट रेस टू 1/3 करो, देन यू विल गेट नसल नंबर। नसल नंबर क्या होता है, एच एल सी अपन के। तो नसल नंबर पता है, एल सी आपको पता है, के आपको पता है, देन यू विल गेट एच। क्यू इज इक्वल टू एच एस डेल्टा टी, एच ए एस टी एस माइनस टी बी। अभी बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, तो सरफेस एरिया चूज करेंगे। गाइज मुझे बताओ, क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर लेंथ इंटू विड्थ। बट ऐसे कितने सरफेस एरिया काम कर रहे हैं, क्यूब को कितने सरफेस एरिया होते हैं, 6। ओके, बट ग्राउंड का जो है सरफेस एरिया वो क्या है, इंसुलेटेड है। तो टोटल सरफेस एरिया कितने अवेलेबल है हीट एक्सचेंज के लिए, 5। देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 5 ए स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज आपके पास है, देन पुट एंड आंसर विल बी 1899 वाट। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। सो गलती कहाँ पे हो सकती है, आइदर एलसी चूज करने में या तो फिर सरफेस एरिया चूज करने में। मोटरसाइकिल इंजन cylinder has 10 fins. Each have outer diameter 15 centimeter, inner diameter 7.5 centimeter. So guys, अगर आपने इंजन के सिलेंडर का फिन्स बोला, आउटर और इनर दिया है, तो यहाँ पे शेप कौन सा होगा, ऐसा शेप होगा। आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर गिवन है। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट डेसिपेशन, क्यों पूछा है, फ्रॉम द सिलेंडर फिन्स, और टोटल फिन्स कितना है, 10 है। when motorcycle is stationary. Second, when motorcycle is running at a 60 km per hour, so velocity given है। Atmospheric air at a 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब TB दिया हुआ है। Average fin surface temperature TS दिया हुआ है। Properties of air at a 250, तो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली गिवन है। रो दिया है केजी पर मीटर क्यूब में, सीपी दिया है किलो जूल पर केजी केल्विन में, के दिया है। तो गैस किलो जूल में दिया ना, उसको हमेशा कन्वर्ट करो, क्योंकि मैं यहाँ पे वैट यूज करता तो मैं यहाँ पे जूल यूज करूंगा, तो ये अलग से मैं बोलूंगा नहीं कभी, बट आपको समझ जाना है, किलो जूल दिया है तो उसको 10⁻³ करना है। मैं यहाँ पे वैट, अगर यहाँ पे भी किलो वैट होता है तो यहाँ पे किलो जूल में रखता हूँ। म्यू दिया है 42.61 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और फिर यूज रिलेशन बोला है। ओके, दो रिलेशन दिए। सो मैंने आपको पहले से बोला था, जब ग्राशॉफ नंबर यूज होता है तो होता है फ्री कन्वेक्शन, और जब रेनॉल्ड नंबर यूज होता है तो होता है फोर्स कन्वेक्शन। तो आप मुझे बताओ, मोटरसाइकिल स्टेशनरी, स्टेशनरी है तो फ्री कन्वेक्शन, तो कौन सा कन्वेक्शन, कौन सा टाइप यूज करोगे, कौन सा रिलेशन यूज करोगे, तो ग्राशॉफ नंबर, फ्रंटल नंबर। जब आपका मोटरसाइकिल रन हो रहा है, उसका वेलोसिटी है, तो क्या यूज होगा, रेनॉल्ड नंबर वाला रिलेशन। ओके, मतलब आपको Q1 निकालना है, Q2 निकालना है। और वन मोर थिंग, यहाँ पे फिन्स है, कितने फिन्स है यहाँ पे, 10 फिन है, और फिन्स का अपर एंड लोअर सरफेस भी तो हीट एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है, तो टोटल एरिया कितना होगा, ट्वाइस होगा। तो देखो, समझ में आ जाएगा, सीधा न्यूमेरिकल है, और ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल काफी बार आ चुके हैं एग्जाम में। फिन्स हैविंग अ लोअर एंड अपर सरफेस एरिया, वैसे उन्होंने मेंशन किया है। ओके,
सो ये ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका आउटर डायमीटर इनर डायमीटर दिया होता है। टोटल 10 नंबर ऑफ पिंस होते हैं और पिंस का अपर एंड सरफेस लोअर सरफेस एरिया यूज होता है हीट एक्सचेंज करने के लिए। सो मुझे एन्युलर सरफेस एरिया कैसे मिलेगा? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, सो पाई बाय 4 डी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। बट अपर एंड लोअर सरफेस एरिया यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सो बोथ सरफेस एरिया अपर एंड लोअर इनटू ऐसे कितने पिंस यूज हुए हैं? टोटल 10 पिंस यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने इंटू 10 किया। सो मतलब मेरा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू 10। तो ये समझ में आ रहा है क्या? इज देयर एनी डाउट? ये 2 कहाँ से आया? क्योंकि अपर एंड लोअर सरफेस एरिया। ये 10 कहाँ से आया? क्योंकि 10 पिंस है, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। सरफेस टेम्परेचर दिया है, टीबी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है। तो वेलोसिटी का किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसका कन्वर्जन किस में करोगे? मीटर पर सेकंड में करोगे। टीएफ टीबी प्लस टीएस दिया था, अगर नहीं भी दिया तो भी एवरेज करो। 480 प्लस 20 500 500 डिवाइड बाय 2 250। तो टीएफ आपको दिया है, रो दिया है, सीपी दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, और आपको क्या दो रिलेशन दिया है, आपको हीट फाइंड आउट करनी है, एक स्टेशनरी के लिए, एक मूविंग के लिए। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ स्टेशनरी के लिए। तो गाइस शेप देखो, एन्युलर है डिस्क, तो उसका एलसी कितना आएगा? 0.9 आउटर डायमीटर। तो अंदर का कुछ भी यूज नहीं, 0.9 आउटर डायमीटर। तो यहाँ पे मैं एलसी फाइंड आउट करता हूँ। एलसी इज इक्वल टू 0.9 आउटर डायमीटर, देन आई विल गेट दिस वैल्यू। सबसे पहले केस 1 के लिए सॉल्व करते हैं स्टेशनरी के लिए। तो स्टेशनरी के लिए मुझे क्या लगेगा? ग्रेशॉफ और फ्रंटल। तो ग्रेशॉफ और फ्रंटल में फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो एलसी तो मुझे पता है, रो मुझे गिवन है, बीटा बीटा कहाँ से आएगा? 1/TF। टीएफ हमें पता है 523 केल्विन का इन्वर्स करना है। डेल्टा टी कहाँ से आएगा? टीएस और टीबी का डिफरेंस, वो भी गिवन है। म्यू कहाँ से आएगा? म्यू आएगा न्यू रो से, म्यू दिया है, रो दिया हुआ है। तो ऐसा करके आप म्यू भी फाइंड आउट कर दिया, मतलब सब कुछ वैल्यूज आपके पास रहेगी। फ्रंटल नंबर म्यू सीपी अपॉन के, ये सब कुछ गिवन है। तो ग्रेशॉफ नंबर फ्रंटल नंबर आप फाइंड आउट करो, फिर उसको क्या करोगे? नसल नंबर के इस इक्वेशन में पुट करना है, फाइंड आउट करना है आपको नसल नंबर। ओके, जो कि मुझे मिला 28.85। पर नसल नंबर क्या होता है? एच एल सी अपॉन के। तो नसल नंबर पता है, एल सी पता है, के पता है, यू विल गेट एच। और क्यू क्या होता है? एच एस टी एस माइनस टी बी। सो एच आपको पता है, सरफेस एरिया हमने स्टार्टिंग में देखा है, गिवन डेटा में लिखा है, टी एस माइनस टी बी कर दो, यू विल गेट क्यू वन 1104.37 वैट। सो गाइस प्रोसीजर सेम ही है, खाली एलसी चूज करते हुए गलती मत करो। नेक्स्ट अभी सॉल्व करते हैं रनिंग कंडीशन के लिए। ओके, इन मूविंग कंडीशन रेनॉल्ड नंबर यूज होता है। रेनॉल्ड नंबर क्या है? रो विल अपॉन म्यू। सो रो दिया था, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में पुट किया, एलसी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, म्यू अपने पास है, यू विल गेट रेनॉल्ड नंबर। फ्रंटल नंबर एज इट इज म्यू सीपी बाई के, वो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं केस 1 में। पुट करो यहाँ पे, नसल नंबर फाइंड करो, नसल नंबर से एच एल सी बाई के करके एच फाइंड आउट करो, फिर एच एस डेल्टा टी के फॉर्मूला में पुट कर दो। सरफेस एरिया हमने ऊपर देखा है, 2 पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू 10, देन यू विल गेट दिस। सिर्फ आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। वहाँ पे 110 था, यहाँ पे 739, मतलब हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम कहाँ पे होता है? पोस्ट कन्वेक्शन में। ओके, चलो लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इस वीडियो का। एयर स्ट्रीम at 27 degree Celsius is moving with velocity 0.3 मीटर पर सेकेंड। एयर का टेम्परेचर दिया है, फिर वेलोसिटी दिया है, मीन्स रेनॉल्ड नंबर यूज हो सकता है। अक्रॉस 100 वैट इलेक्ट्रिक बल्ब, अरे हाँ, ये पुराने जमाने में इलेक्ट्रिक वैट का बल्ब होता था ना, 100 वैट का। तो यहाँ पे हीट दिया है, ये 100 वैट का बल्ब क्या इंडिकेट करता है? हीट ऑलरेडी दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है। बल्ब का टेम्परेचर 127, तो उसका सरफेस टेम्परेचर कितना है? 127। एयर का टेम्परेचर कितना है? 27। इफ द बल्ब इज अप्रोक्सीमेट 60 mm डायमीटर ऑफ स्फीयर, उसका शेप कैसे होता है बल्ब का? स्फीयर का। डायमीटर कितना है? 60 mm। कन्वर्ट करो इसको। एस्टिमेट हीट ट्रांसफर रेट एंड परसेंटेज ऑफ पावर लॉस बाय द कन्वेक्शन।
परसेंटेज ऑफ पावर लॉस आपको निकालना है बाय द कन्वेक्शन। देखो ऑलरेडी हीट दिया है और फिर भी पूछा हीट ट्रांसफर है, मतलब हीट ट्रांसफर रेट आपको निकालना है, क्या निकालना है, कन्वेक्शन का, और फिर परसेंटेज ऑफ पावर लॉस। ये आपको शो करता हूँ। आप प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, न्यू दिया है, के दिया है, प्रांटल नंबर दिया है और रिलेशन दिया हुआ है। गाइस अभी यहाँ पे देखो क्या मजा है, 0.37 रेनॉल्ड नंबर रेस टू 0.6, प्रांटल नंबर रेस टू 0.6। बट ऑलरेडी प्रांटल नंबर मुझे निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा क्या बनेगा इक्वेशन, नसल नंबर इज इक्वल टू 0.297 रेनॉल्ड नंबर इंटू 0.6। तो मैंने उधर ही उसको सॉल्व करके ले लिया। तो एयर का टेम्परेचर 27, वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये देखो वेलोसिटी दिया था ना 0.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और 100 वाट का बल्ब है, मीन्स वो कितना हीट कंजम्पशन कर रहा है, 100 वाट। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, क्यू इंडेक्स। टीएस कितना दिया, 127। तो मुझे मीन फिल्म टेम्परेचर मतलब दोनों का क्या करना है, एवरेज 127 प्लस 27 करो डिवाइड बाई 2 तो 77, तो टीएफ मिल गया। डायमीटर दिया है 60 mm, 60 इंटू 10⁻³ मीटर। ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्फीयर है। न्यू दिया है, के दिया है, प्रेंटल नंबर को डायरेक्टली यूज करके हमने एक नसल नंबर का इक्वेशन बनाया था 0.37 रेनॉल्ड नंबर एस टू 0.6। ओके, आपको फाइंड आउट करना है क्यू, और क्यू कन्वेक्शन का हीट लॉस। मतलब अगर मैं बल्ब को 100 वाट दे रहा हूँ तो उसमें से कन्वेक्शन की वजह से कितना लॉस हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है, वो भी परसेंटेज के फॉर्म में। तो मेरा नसल नंबर यहाँ पे इक्वेशन में देखो किस पे डिपेंड है, रेनॉल्ड नंबर पे। तो रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं रोवियल अपॉन म्यू करके, बट म्यू दिया नहीं था तो न्यू रो किया, तो रो कैंसिल हो सकता है, तो बचेगा क्या, वी बार एल सी अपॉन म्यू। बट एल सी क्या आएगा, स्फीयर का डायमीटर होता है 60 इंटू 10⁻³ स्फीयर का डायमीटर ही आपका क्या होता है, एल सी होता है, लाइक दिस। ओके, तो वेलोसिटी पता है, एल सी पता है, म्यू पता है, क्योंकि रो कैंसिल हुआ था, मतलब ढूंढते बैठोगे कि ये रो गया कहाँ पे। तो यू विल गेट नसल नंबर। नसल नंबर का यूज क्या होता है, एच एल सी अपॉन के करके आपको एच निकालना है, फिर एच यहाँ पे पुट करना है। बट अभी गाइस मुझे बताओ कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या कितना होता है, 4 पायर स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको भूलना मत। तो डायमीटर दिया था आपको, रेडियस पता चलेगा, एच आपको पता है, यहाँ से पता चला है, टी एस पता है, टी बी पता है, यू विल गेट 9.73। तो गाइज मेरा जो बल्ब है वो 100 वाट का है, और उसमें से कन्वेक्शन में लॉस कितना हो रहा है, 9.79 73 हो रहा है। तो मुझे क्यों मिल गया, तो मुझे दूसरा फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ हीट लॉस। तो कितना लॉस होगा, तो मैं सिंपली काम करता हूँ, कन्वेक्शन डिवाइड बाय टोटल हीट इंटू 100। कन्वेक्शन कितना लॉस हो रहा है, 9.73, टोटल हीट कितना था, 100 वाट इंटू 100, सो 9.73% लॉस होता है 100 वाट के बल्ब में। गैस देखा, इतने न्यूमेरिकल्स आसान है, तो देखते आसान है, बस एक बार आप प्रैक्टिस करो। ओके गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट
पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीस भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हो हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।